वृंदावन आए हैं लक्ष्मी गौतम जी से मिलने के लिए। देख रहे मेरे सभी दर्शकों को वृंदावन की भूमि से, यमुना से राधे राधे। से आप क्या समझती है, आपका क्या विजन है जब आप सोचती है कि नारी शक्ति ऐसी होनी चाहिए? पूरे विश्व में यदि किसी देश को एक मातृशक्ति के रूप में जाना जाता है तो वो एक भारतीय है, जिसे भारत माता कहा जाता है। या कन्या रूप में जन्म दिया, उसमें स्वयं में इतनी शक्तियों का पुंज समाहित कर दिया। जो हमारे राष्ट्र की महान नारियां हुई हैं, उनका इतिहास, दो समय का भोजन भी, तन पर रखने के लिए कपड़े भी बहुत मुश्किल से मिलते हों, और उन्होंने एक इतिहास कायम किया। महिलाओं का जो अंदर का शक्ति पुंज, तो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। सरस्वती, काली और दुर्गा गौरी का जो एक स्वरूप है कि शक्ति की प्रतीक है। कि आश्रमों का जो मैंने सर्वेक्षण किया था, उसमें मुझे एक बड़ी दिल हिला देने वाली घटना मेरे सामने आई। किसी माता की मृत्यु होती है, और यदि क्या मृत्यु तो स्वाभाविक है, मृत्यु तो होनी है, तो उसका अंतिम संस्कार कैसे होता है? कि माँ एक खाने मोहल्ले पर की हो से आपना के बोलते होवे। कोई माता यदि शाम को 5 बजे मरती है, 6 बजे मरती है, रात में मरती है, तो उसको एक अलग कमरे में डाल दिया जाता है। जिस गांव में बेटी ब्याही जाती थी, उस गांव का पानी नहीं पीते थे लोग। तो वृंदावन के मायने क्या है, क्या वो भी बदले हैं वैसे ही? क्योंकि राधे राधे यहाँ लिखवाया, लस्सी का कुल्हड़ लिया, लड्डू गोपाल को हाथ में लिया, उसमें कोई आचार विचार नहीं, कोई शुद्धता नहीं, कोई पवित्रता नहीं। मेरे पूर्वज बताया करते थे कि चैतन्य महाप्रभु का जब वृंदावन में आगमन हुआ, राधा कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं उनको अलग नहीं मानती। और मीरा को उन्होंने समाहित कर लिया, तो मीरा भी अलग नहीं। आज भी रज में हो री रे रसिया, आज भी रज में हो री रे रसिया, हो री रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज भी रज में हो री रे रसिया। नमस्कार, भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल और भारत मेरे साथ फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। हम हैं इस समय वृंदावन धाम में, और हम कर रहे हैं नारी शक्ति का ये एक एपिसोड। और वृंदावन आए हैं लक्ष्मी गौतम जी से मिलने के लिए। मैम, आप शिक्षक भी हैं, आप सेवक भी हैं, और देश के लिए ऐसे ऐसे कार्य कर रही हैं जो आप सोच भी नहीं सकते वृंदावन आके, कि हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे व्यक्तित्व को अपने चैनल पर ला पाएँ, और हमेशा इसके लिए आभारी रहेंगे मैम आपके। तो सबसे पहले कि हम आपको बता दें कि भारत मेरे साथ हम इसको कहते हैं। भारत में आप जैसे व्यक्तित्व जो अच्छा कार्य कर रहे हैं देश के लिए, और उसके अलावा भारत की संस्कृति, भारत का संगीत, साहित्य हम लोग हमेशा अपने चैनल पर दिखाते हैं। तो नारी शक्ति की सीरीज़ हमने इसलिए शुरू करी थी कि आप जैसी महिलाएं जो अपने दम पे, अपने बल से जो कार्य देश के लिए कर रही हैं, उसको समाज में लाना और आज की पीढ़ी को उससे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नारी शक्ति से आप क्या समझती है, आपका क्या विजन है जब आप सोचती है कि नारी शक्ति ऐसी होनी चाहिए? भारत मेरे साथ चैनल पर और फेसबुक पेज पर देख रहे मेरे सभी दर्शकों को वृंदावन की भूमि से, यमुना से राधे राधे। यमुना महारानी की जय हो। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि भारत भूमि और वृंदावन भूमि, एक तो भारत अपने आप में महान है, भारत माता। मैं समझती हूँ शायद पूरे विश्व में यदि किसी देश को एक मातृशक्ति के रूप में जाना जाता है तो वो एक भारतीय है, जिसे भारत माता कहा जाता है। फिर वृंदावन की भूमि, ब्रज की भूमि, जहाँ राधा रानी के पैरों को, चरणों को भगवान कृष्ण ने सेवा की थी, तो ये भूमि बड़ी महत्वपूर्ण भूमि है। कान्हा की भूमि है, राधा रानी की भूमि है, श्री जी की भूमि है, श्री धाम वृंदावन है, यमुना महारानी है, रसरानी है। तो शक्ति का प्रतीक तो अपने आप ही हो जाता है कि हम भारत भूमि में पैदा हुए, और उसमें भी वृंदावन की भूमि में, ब्रज भूमि में पैदा हुए, राधा रानी के धाम में रहते हैं। मेरा मानना है कि नारी शक्ति जो एक ईश्वर ने और प्रकृति ने एक नारी को बनाया, एक महिला को बनाया, एक बेटी को जन्म दिया, कन्या रूप में जन्म दिया,
उसने स्वयं में इतनी शक्तियों का पुंज समाहित कर दिया कि मैं समझती हूँ उसे जागृत करना या जागृत करने की आवश्यकता भी नहीं होती। परिस्थितियाँ और उदाहरण हमारे सामने ऐसे हैं कि जहाँ समय समय पर हमारे देश की जो महान नारियां हुई हैं, इतिहास उठा के देखें तो जो हमारे राष्ट्र की महान नारियां हुई हैं उनका इतिहास ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े परिवार में, समृद्धशाली परिवार में पैदा हुई और वहाँ उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिली। ऐसी ऐसी महिलाएं हैं कि जन्म से शायद उनको 2 समय का भोजन भी, तन पर रखने के लिए कपड़े भी बहुत मुश्किल से मिलते हों और उन्होंने एक इतिहास कायम किया, एक उदाहरण पेश किया, एक आदर्श स्थापित किया कि महिलाओं का जो अंदर का शक्ति पुंज है। और मैं तो आपको बताना चाहूंगी कि अभी जब आप मुझसे बात कर रही हैं तो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। हमारी संस्कृति में, भारतीय सनातन धर्म में 4 नवरात्रों का महत्व है, जिसमें 2 प्रत्यक्ष होते हैं, 2 अप्रत्यक्ष होते हैं। तो अभी माघ मास के अप्रत्यक्ष नवरात्र पर्व चल रहा है और आज चतुर्थ दिवस है उसका। तो और हम नारी शक्ति के लिए बात कर रहे हैं तो देवी सरस्वती का कल बसंत पंचमी का उत्सव है। तो ये सब संयोग है कि सरस्वती, काली और दुर्गा गौरी का जो एक स्वरूप है कि शक्ति की प्रतीक है, संस्कृति की प्रतीक है, विद्या की प्रतीक है, लक्ष्मी की प्रतीक है। तो जो सारे विभाग हैं जो हमारे सनातन धर्म में, एक जो बंटवारा भी हुआ है, शक्ति पुंज भी महिला को मिला है। काली के रूप में देखिए या दुर्गा के, जब उन्होंने राक्षसों का संहार किया। विद्या की देवी को सरस्वती माना गया है और धन की देवी को लक्ष्मी माना गया है। तो जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो मिनिस्ट्री है भगवान की, उसमें वो भी महिलाओं को दिया गया है। तो हमारा जो भारत का एक सनातन धर्म है, एक महत्वपूर्ण धर्म है और हम महिलाएं उस शक्ति पुंज से कुछ शक्तियां देखकर, समझकर, सुनकर कुछ कोशिश करते हैं कि वो एक हर बेटी के अंदर आए वो शक्ति पुंज और वो बेटी इस देश के लिए, समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर सके। बहुत बढ़िया बात। मेरे को ये बात आपसे पूछनी थी क्योंकि धर्म के लिहाज से आपने बताया कि नारी शक्ति ये है कि दुर्गा, सरस्वती, गौरी, लक्ष्मी जो मिनिस्ट्री है देश की वो उन्हीं के हाथों में है। तो इतिहास की पृष्ठभूमि से अगर इस प्रश्न को मैं पूछूं कि क्या आपको लगता है कि इतिहास के पन्नों में कई कई ऐसी स्त्रियां जो अपने समय की वॉरियर रही हैं वो गुम हो गई? इतिहास तो देखिए हमारे ऋषि मुनियों की जो पत्नियां रही हैं, सहधर्मणी रही हैं। अनसुईया का नाम, देवी अनसुईया का नाम लीजिए, हमारी माता सीता, हमारी राधा रानी, हमारी रुक्मणी, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, ये सब ऐसे उदाहरण हैं। देखिए गांधारी को यदि हम दूसरी दृष्टिकोण से देखें तो वो एक इतनी पतिव्रता स्त्री थी। आज के समय में हो सकता है कि कुछ लोग उसका अपवाद करें कि उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधने की बजाय उनको अपने पति का हाथ पकड़कर चलना चाहिए। तो वो एक राजा थे, उनके लिए बहुत नौकर चाकर सेवक थे, पर उन्होंने उस पातिव्रत धर्म को निर्वहन करते हुए कि मेरे पति यदि संसार के सुख को नहीं देख सकते, प्रकृति के रंगों को नहीं देख सकते, ऐश्वर्य को नहीं देख सकते, तो मैं भी उसी धर्म का पालन करूं। तो एक दृष्टि से वो भी उचित था। भले ही हम दूसरी दृष्टि से आज का जो आधुनिक युग की महिलाएं हैं वो उसको उचित नहीं मानती हूँ, पर मैं पातिव्रत धर्म का एक अनूठा उदाहरण मानती हूँ। सावित्री का उदाहरण है जिसने सत्यवान के प्राणों को यमराज से खींच लिया था। द्रौपदी का उदाहरण है कि जिसने केशों को खुला रखा था और चीर हरण जब उसका हुआ था, वस्त्र हरण हुआ था, तो स्वयं भगवान कृष्ण उसके लिए वरदान बन के आए और उसकी इज्जत को बचाया। तो हमारा इतिहास ऐसी महिलाओं के इतिहास से भरा पड़ा है, पर हम उससे प्रेरणा ग्रहण करें, हम उनको अपने अंदर समाहित करें, उनके गुणों को समाहित करें, ऐसी कोशिश और प्रयास होना चाहिए। आप महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। मतलब मैं पढ़ रहे थे आपके बारे में, कहीं कहीं पे ऐसे बड़े दिल दहलाने वाले भी चीज़ें मैंने देखी कि आपने कुछ ऐसी महिलाओं को भी सुरक्षित किया जिनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया। शायद मैं सही हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इसकी शुरुआत कैसे करी? आपकी कनकधारा फाउंडेशन भी है, वो इस पे काम करती है,
तो इसकी शुरुआत मतलब जो है ये थॉट, ये विचार आपके मन में कैसे आया कि आपको यही करना है? मैं वृंदावन की बेटी हूँ और मेरे पूर्वजों का इतिहास यहाँ लगभग 450 वर्ष पुराना है। मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री कन्हैयालाल जी गौतम वृंदावन के तीर्थ पुरोहित थे। एक ब्राह्मण कुल में जन्मी, तीर्थ पुरोहित परिवार में जन्मी मैं। बचपन से ही मैंने देखा कि मेरे पिताजी जब तीर्थ पुरोहित हैं तो देश के दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ भक्त आते हैं। विशेषकर उसमें पश्चिम बंगाल से ज्यादातर भक्त आते हैं और उन भक्तों में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। और उन महिलाओं में भी कुछ ऐसी महिलाएं मुझे दिखती थी, या ज्यादातर महिलाएं ऐसे दिखती थी कि जो सफेद मैली को चली सी साड़ी में है, जिनके सर पर बाल नहीं है, जिनके हाथों में शाखा नहीं है, माथे पर सिंदूर नहीं है, कृशिकाई सी, बीमार सी। तो बड़ा अजीब सा लगता था कि एक तरफ तड़क भड़क वाली सिल्की लाल पाड़ की साड़ी, माथे पर दमकता हुआ सिंदूर, हाथ में शाखा, और एक तरफ कृशिकाएं, बीमार। तो एक बाल सुलभ जिज्ञासा होती है मेरे मन में, हमेशा जिज्ञासा थी महिलाएं दो तरह की कैसे, और ये दोनों ही एक ही बस में आई हैं, वृंदावन आई हैं। अक्सर ये कौंधा करता था, सवाल पिताजी से पूछती थी तो शायद पिताजी मुझे छोटा जान के उसका जवाब नहीं देते थे। उन्हीं में एक महिला थी लतिका, जिसको मैं पीसी माँ कहती थी। और बाद में मुझे मालूम पड़ा, जब लतिका ने बताया, मेरे पिताजी ने बताया कि वो विधवा थी और जब वो 9 वर्ष की थी तो उसके पति 11 वर्ष के थे और उनका स्वर्गवास हो गया 11 साल के बालक का। और 9 साल की एक बच्ची ये भी नहीं जानती थी कि विधवा क्या होता है। जब उसके माथे से सिंदूर पोंछ दिया गया, उसके बालों को मड़ा दिया गया, शाखा सिंदूर खींच लिए गए और घर में एक ऐसे स्थान पर जहां पर किसी का आना जाना नहीं हो, क्योंकि उसे अपशकुनी, हमारे समाज में आज भी अपशकुनी के रूप में जो विधवाओं को देखा जाता है। इवन मैंने जो जब इन सब चीज़ों पर शोध किया, या मैंने जब खोजा, लोगों से बात की, इंटरव्यू लिए लोगों के, तो मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी महिलाएं वहाँ ज़्यादा क्यों होती हैं पश्चिम बंगाल में। क्योंकि शायद आज भी वहाँ पर 9 साल, 13 साल, 14 साल, 20 साल, 18 साल, 17 साल की बच्ची का, बेटी का विवाह 50 साल, 40 साल के बुजुर्ग से कर दिया जाता है। अब एक औसतन आयु हम यदि देखें तो 70 वर्ष, जब वो 40 वर्ष की होगी, 30 वर्ष की होगी, उसका पति 65 साल, 60 साल में यदि स्वर्गवासी होगा तो विधवा होना स्वाभाविक है। और उस विधवा को इतना निर्ममता से, इतना मतलब पीड़ादायक स्थिति में देखकर उसको, कि उसको मछली, जो कि एक मुख्य भोजन है बंगाल का, उसको मछली खाने को नहीं दी जाती, जिससे उसकी तामसिक भावनाएं उद्दीप्त नहीं हो। उसको बासी भात खाने को दिया जाता है, जो ठंडक प्रदान करता है। पानी में रात के भात को भिगो के रख दिया जाता है, सुबह उस भात को खाने को दिया जाता है। तो उसे सामाजिक रूप से भी उसको प्रताड़ित करते हैं कि उसको कहीं, उसके यदि बेटे की भी शादी है, उसके भाई की भी शादी है, तो वो सामने नहीं आ सकती क्योंकि वो विधवा है। उसको खाने पर भी कंट्रोल, उसके पहनने पर भी कंट्रोल, उसकी सामाजिकता पर भी कंट्रोल। तो वो महिला क्या करे, वो वृंदावन की ओर भागती है। और जब मैंने ऐसी महिलाओं को देखा तो हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। सोचा कि कभी कुछ सामर्थ्यवान हुई, या ईश्वर ने कृपा की, राधा रानी ने कृपा की, तो इनके लिए कुछ तो करना चाहिए। और मैं यहाँ 95 में पहली बार काउंसलर बनी नगर पालिका में, और मुझे पहला सीनियर वाइस चेयरमैन होने का सौभाग्य भी प्राप्त है, प्रथम महिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष का। तो उस समय बहुत सी महिलाओं की पेंशन मैंने बनवाई, उनको बीमार होने पर हॉस्पिटलाइज करती थी, कपड़े, भोजन वगैरह की जो भी हेल्प हो सकती थी करती थी। परंतु कुछ घटनाक्रम ऐसे हुआ कि 2011 में वृंदावन में सुप्रीम कोर्ट के कोई, उच्चतम न्यायालय के कोई माननीय न्यायाधीश वृंदावन आए, और उन्होंने यहाँ कहीं किनारे पर, सड़क किनारे पर किसी महिला को अर्ध नग्न अवस्था में कपड़ों में देखा। द हिंदू में मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा था। उन्होंने जब उस महिला की स्थिति को देखा तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, और उन्होंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को ये गाइड किया कि ऐसी महिलाओं का सर्वेक्षण किया जाए। और ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैं बंगाली बोल भी लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ, कि वो सर्वेक्षण मुझे मिला। और मैंने अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से उस सर्वेक्षण को किया। एक एक माता से मैंने इंटरव्यू लिया। सुबह के 4 बजे जाती थी, रात को 11 बजे जाती थी। बीच बीच में मैंने सर्वेक्षण को पूरी साफ गोई से पूरा किया और उसे पेश किया।
उसमें एक बड़ी ही दिल हिला देने वाली घटना मेरे सामने आई सर्वेक्षण के दौरान कि हमें एक परफॉर्मा दिया गया था डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से, जिसमें ऐसी माताओं की संख्या लिखनी थी, उनका एज ग्रुप लिखना था, उनका जो एक्चुअल एड्रेस है वो लिखना था, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वहाँ सामाजिक स्थिति क्या थी, उनको कोई बीमारी तो नहीं है, ये कई क्वेश्चंस थे। और यदि हम उनको उनके घर भेज दें बंगाल में तो क्या वो वहाँ रहेंगी? ये सुविधाएं जो वृंदावन में वो उन्हें मिलती हैं वो वहाँ मिले तो सबने मना किया कि हम वहाँ नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वो इतनी अंदर से टूट चुकी थी कि उस घर द्वार में वो नहीं जाना चाहती थी, अपनों के बीच नहीं जाना चाहती थी। जो एक चीज मैं आपको बता रही थी कि आश्रमों का जो मैंने सर्वेक्षण किया था उसमें मुझे एक बड़ी दिल हिला देने वाली घटना मेरे सामने आई, और ये मेरा अपना चिंतन था, क्योंकि जिस समय मैं सर्वेक्षण को कर रही थी तो मैंने वहाँ पर महिलाओं के ऐसे ऐसे घटनाक्रम देखे कि जो मुझे रात को सोने नहीं देते थे। और वो घटनाक्रम ऐसा था कि एक माता से मैंने पूछा, मेरे दिमाग का ही सवाल था कि यदि यहाँ किसी माता की मृत्यु होती, और यदि क्या मृत्यु तो स्वाभाविक है, मृत्यु तो होनी है, तो उसका अंतिम संस्कार कैसे होता है? अब वो माँ चुप हो गई। मैं बंगाली में उससे बात कर रही हूँ, मेरे से वो बात बदल के कहती है चाय पिएगी? मैंने कहा पीऊंगी। तो उसने बत्ती के स्टोव पे चाय बनाई, फिर मेरे से बोली मूढ़ी खाएगी? मैंने खाऊंगी, क्योंकि किसी के दिल की बात जानने के लिए हमें उसके साथ उसी तरीके का व्यवहार करना होता है। और चाय पीते पीते मैंने फिर उससे पूछा कि माँ एक खाने मोहल्ले पर की हो ऐसे आपना के बोलते होवे? तो उसने मुझे बताया कि आपनी बेटीर मतन अमार मियार मतन हमें आपना के बोलछेन कि यहाँ जो हरिजन काम करने के लिए आते हैं, और कोई माता यदि वो 2 बजे काम करके चले जाते हैं, कोई माता यदि शाम को 5 बजे मरती है, 6 बजे मरती है, रात में मरती है, तो उसको एक अलग कमरे में डाल दिया जाता है। जब वो अपना पूरा सफाई का काम करके जाता है तो उस माता को ले जाता है, और क्या करता है ये हमें नहीं मालूम। उसने कुछ दिन पहले की एक घटना बताई कि एक माता कल शाम की मरी हुई थी और वो पीछे कमरे में पड़ी हुई थी, और उसकी देखिए एक सामान्य सी बात है कि ऐसी कृषकाय महिला जिसको भोजन का जिसका ठिकाना नहीं, जो बीमार है, अस्वस्थ है, जिसने जीवन भर सम्मान नहीं पाया, कृषकाय देह है, तो वो मरेगी तो उसकी बॉडी अकड़ जाएगी। उसकी बॉडी अकड़ गई, उसको बोरे में डाला। बोरा मैं समझती हूँ 1.5 मीटर से बड़ा तो बोरा कोई होता नहीं होगा, 1 मीटर सवा में। उसमें जब 5 फुट की महिला को, 4.25 फुट या 5.25 फुट की महिला को डालेंगे तो वो पूरी सीधी नहीं आएगी, उसको अंदर किया जाएगा। तो उसको बोरे में डाल के कहाँ फेंका जाता था मालूम नहीं, और मैं उसको सुन के दहल गई अंदर से। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, और मैंने उस दिन यही प्रण लिया कि अब वृंदावन की भूमि, और ये रिपोर्ट मैंने भेजी नालसा को, रिपोर्ट भेजी, उस पर रूलिंग बनकर आई कि अब जो भी माता मरेगी आश्रमों में उसकी वीडियोग्राफी होके वहां जाएगी, जिससे पारदर्शिता रहे कि माँ का अंतिम संस्कार, एक महिला का अंतिम, क्योंकि संवैधानिक अधिकार भी है मृत्यु उपरांत किसी का सम्मानजनक अंत्येष्टि संस्कार करना, उसका एक राइट भी बनता है। ये हमारे संविधान का नियम है कि वृंदावन या इसके आसपास की भूमि पर कोई माता अपना शरीर छोड़ती है और मुझे सूचना मिलती है तो एक बेटी और एक बहन की तरह से उसका सनातन पद्धति के अनुसार मैं अंतिम संस्कार करूंगी। और 2011 से आज 2025 2 फरवरी है, मैं उसका अंतिम संस्कार करती हूँ। और अब साधु संतों का या जिसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, ऐसे लोग भी मेरे पास फोन करते हैं, उनके मृत शरीर को ले जाकर उसको स्नान कराकर, चंदन लगाकर, माला पहनाकर, चिता सजाकर उसको मैं मुखाग्नि देती हूँ। मैं आपसे ये इसमें चुनौती सबसे ज़्यादा क्या है? क्योंकि जैसे आपने, जब हम मिले थे आपसे तब आपने कहा था कि रात को कभी भी किसी भी समय आपको फ़ोन आ जाता है और आप उठ के चले जाते हैं। ये भाव, ये चुनौतियाँ कैसे आप मतलब कैसे जीते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो तभी आई मेरे जब मैंने पहला अंतिम संस्कार घाट पर किया। और वो चुनौती भी क्या थी कि यहाँ कुछ धर्माधिकारियों ने ये कहा कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती और महिलाएं अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। बिल्कुल, मेरा यही था कि आप करिए, मैं नहीं करूँगी। तो कोई जवाब नहीं था। दूसरा आपने सवाल पूछा, ये सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता, चुनौती है ये?
तो उसका जवाब ये है कि जिंदों से डर लगता है, मरे हुओं से नहीं। यदि वो वाकई में शक्तिशाली होता तो मरता क्यों? मरता क्यों? वो तो ईश्वर की इच्छा है ना कि वो मरा और मेरे हाथों उसका अंत्येष्टि संस्कार हो रहा है। पर हाँ, चुनौतियां हैं, कभी कभी बिल्कुल अकेली होती हूँ, कोई मुझे साथी नहीं मिलता। तो कई बार ऐसा हुआ कि जो मेरी एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसी के साथ मैंने डेड बॉडी को उठाया और ले गई अकेली मैंने, क्योंकि मोक्षधाम पर भी कुछ लोग सेवा में रहते हैं, तो उनके साथ फिर चिता सजाना और पूरी व्यवस्था बनाना। तो ऐसा नहीं है, कहते हैं ना कि ईश्वर कभी अकेला करता नहीं है, किसी ना किसी को तो साथ भेजता है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा चुनौतियां आई कि वृंदावन एक ऐसी जगह है कि यहाँ रिटायरमेंट के बाद लोग अपने फ्लैट बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, और बच्चे उनके विदेशों में हैं या बाहर दूर स्टेट्स में हैं। तो अब यहाँ कोरोना में माता पिता यदि ग्रसित हो गए, कई फोन ऐसे आते थे कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मेरी मदर हॉस्पिटल में है, प्लीज मैम आपका नंबर मिला तो आप कर दीजिए उनका, और मैं तो नहीं आ पाऊंगा। पर दुर्भाग्य ये है कि वो आज तक नहीं आए। अच्छा। वो आज तक नहीं आई, ये दुर्भाग्य है हमारा। और बाकी मैं जो भी सेवा करती हूँ उसके लिए जो मृतक है वो ज़्यादातर तो ऐसे सड़क वाले ही होते हैं, परंतु कोरोना काल में जिन लोगों का किया उनको भी मैंने निस्वार्थ भाव से ही किया। कोई लालसा नहीं थी, कोई लिप्सा नहीं थी, कोई लालच नहीं था, और न मैंने उस लालच को पूरा होने दिया। कि एक दिन का घटनाक्रम है कि रात में लगभग 9 बजे हम घाट पे थे मोक्षधाम में, और यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल है, उससे हमने डेड बॉडी को उठाया और अंतिम संस्कार जब हम कर रहे थे, और करके जैसे ही हम चुके हैं तो दूसरा फोन आ गया हमारे पास। उसी हॉस्पिटल से दूसरी बॉडी हमें मिली, और हम जब रात में 12:30 बजे घर लौट रहे थे तो तीसरा फोन, एक बॉडी और सड़क पर रख दी है अस्पताल से, क्योंकि उस समय बहुत बुरी स्थिति थी और उसके घर वाले रो रहे थे कि आप प्लीज इसका करवाइए। और आप विश्वास नहीं करेंगी, मेरे तीनों बच्चे बाहर रहते हैं, वो वीडियो कॉलिंग करके मुझसे पूछते थे कि माँ आप कहाँ हो, तो मैं कह देती थी कि नेट ऑफ है, नेट चल नहीं रहा है, और केवल वैसे कॉलिंग करो, क्योंकि उनको मालूम पड़ जाता कि माँ कहाँ है, मैं घर पर हूँ, अच्छा पापा से बात कराइए, तो उनको मालूम रहता था। मैं यही कहती थी कि, और केवल मैंने कोई प्रिकॉशन भी बहुत नहीं लिया, हाथ में ग्लव्स और मुंह पे मास्क रहता था। उस दिन 3 बॉडीज का हमने रात के 9:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक अंतिम संस्कार किया, और मैं 2:30-3 बजे घर पर पहुंची अपने। ईश्वर प्रेरित करता है, ईश्वरी हिम्मत देता है, ईश्वरी शक्ति देता है। और फिर आप नारी शक्ति की बात करती हैं तो हमारी आराध्या श्री राधे हमारी शक्ति है। मैं ये आपसे मैम जानना चाहूँगा, एक सवाल बार बार ही मेरे मन में आपसे बात करते हुए आ रहा है। जैसे ईश्वर के बारे में आपने बहुत बार कहा कि ईश्वर आपके साथ हमेशा चलते हैं, और ऐसे कई लोग कहते भी हैं, जो लोग सेवा में होते हैं वो कहते हैं कोई नहीं है तो ईश्वर है। लेकिन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर देखें तो क्या आपको कभी कभी दुख होता है कि अगर मेरे साथ कोई बड़ी टीम होती और सहयोग होता तो मैं कुछ और कर सकती थी, कुछ और बेहतर कर सकते थे, या कुछ आप मिस कर जाती हैं उसके कारण? नहीं, देखिए अब मेरी एम्बुलेंस नहीं है इस समय मेरे पास, थोड़ी सी उसकी स्थिति खराब थी, तो अभी मैं रेंट पर एम्बुलेंस मंगा के करती हूँ। काम तो कोई नहीं रुकता है, न जीवन रुकता है न मृत्यु रुकती है, और मृत्यु तो बिल्कुल नहीं रुकती। जीवन तब भी ऑपरेशन से, आजकल सिजेरियन से बालक होते हैं तो 2 घंटे हम लेट भी कर सकते हैं, परंतु मृत्यु तो जिस समय आएगी उसी समय रुकेगी। एक बार की बात है, मैं किसी एक फंक्शन में जहाँ मेरा सम्मान होना था, मथुरा में एक बहुत बड़ी संस्था कर रही थी और मैं स्टेज पे थी और वेट हो रहा था कि बस शुरुआत हो। उसी समय मुझे मालूम पड़ा कि हाईवे पर एक डेड बॉडी पड़ी है। फोन आया, मैं तुरंत उठ गई वहाँ से। उन्होंने कहा ये आपके लिए पूरा आयोजन किया है। मैंने कहा वो मृत्यु जिसके साथ आई है उसने इंतजार नहीं किया, मैं क्या कर सकती हूँ। और मैं उठ के 5 मिनट में अपना 2 लाइन बोल कर और मैं उठ गई वहाँ से। तो मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती, और मैं अपने आप से सर्वोत्तम करने का प्रयास कर रही हूँ, और मृत्यु के कार्य में सर्वोत्तम कुछ नहीं होता। विवाह के कार्य में सर्वोत्तम हो सकता है, जीवन में सर्वोत्तम हो सकता है, कोई पार्टी में सर्वोत्तम हो सकता है, पर मृत्यु कार्य में सर्वोत्तम क्या होगा? वही लकड़ियाँ,
वही कफन, वही अग्नि। तो जो राजा का होगा वही रंग का होगा, जो अमीर का होगा वही गरीब का होगा। अग्नि तो वही आनी है, लकड़ी वही जलनी है। हो सकता है चंदन की लकड़ी में जले और सूखे आम की लकड़ी में जले, अंतर केवल इतना है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो उसमें मेरा सर्वोत्तम यही हो सकता है, यही है कि मैं समय से पहुंचकर और अपना एक भाव उसके साथ स्थापित करके, क्योंकि आपने कहा ना कि चुनौतियों के लिए मैं कहती हूँ कि जब तक जो उस मृत शरीर से मेरा भाव नहीं जुड़ेगा, मैं उसे भाव जोड़ती हूँ पहले कि ये इसका भी ये लावारिस नहीं है। लोग लावारिस शब्द कहते हैं, मैं लावारिस शब्द नहीं कहती, क्योंकि सबका वारिस तो वो बैठा है और इसने यदि जन्म लिया है तो इसके माँ बाप भी होंगे, परिवार भी होगा, कुटुंब भी होगा। वृंदावन में हो सकता है इसका कोई नहीं हो, तो वृंदावन में उसकी ये बेटी और बहन है जो उसका ये काम कर रही है। आजकल की युवा पीढ़ी, जैसे हम देखते हैं ना कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, परिवार छोटे संयुक्त हो गए। पहले बड़े परिवार होते थे, बच्चे भी पल जाते थे, दादा दादी सब साथ में होते थे। ये संयुक्त परिवार कितना सही है और कितना गलत है? दादा दादी को और माँ बाप को तो आजकल वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है और बच्चों को क्रैश में भेज दिया जाता है, हॉस्टल में भेज दिया जाता है। एक ही बात है, क्योंकि केवल अब जीवन के मायने मैं रह गया है कि मैं और मेरा परिवार, और मैं और मेरा परिवार से भी बच्चे जब बड़े होते हैं, हॉस्टल चले गए, तो मैं और मेरा पति। और मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कि पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते में भी यदि पत्नी बहुत एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी है, या पति बहुत महत्वाकांक्षी है, दोनों में से कोई भी महत्वाकांक्षी है, तो उनके लिए अपना जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है, न कि दूसरे का। और मैं आज भी, जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था गांधारी का, मैं आज भी उस धर्म को और उस मानने वाली हूँ कि यदि पति आपका साथ है तो आपका एक फर्ज, एक कर्तव्य ये बनता है। अधिकार की तो हम बात करते, कर्तव्यों की बात नहीं करते। ये बनता है कि उनके भोजन का, उनके शयन का, उनकी दवाइयों का, उनके जीवन दिनचर्या का ध्यान रखना एक पत्नी का कर्तव्य है। और साथ में पति का भी कर्तव्य है कि वो पत्नी की सब पत्नी का सम्मान करे। और वो सम्मान कैसा भी हो सकता है, चाहे आर्थिक सामाजिक कैसा भी सम्मान हो सकता है। कि आज पत्नी की कोई इच्छा है, मान लीजिए उसे तीर्थ यात्रा की ही इच्छा है, तो पति को पत्नी का सम्मान रखते हुए उसे तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहिए। तो ये एक संयुक्त वो है। बाकी तो देखिए न्यूक्लियर फैमिली जो चल रही है उनमें कुछ नहीं है, मैं तो नहीं मानती, क्योंकि सबसे बड़ी जो कमी युवा पीढ़ी में और आज के बालकों में आ रही है वो संस्कारों की आ रही है। वो संस्कार एक घर का बुजुर्ग ही दे सकता है, या तो विद्यालय या महाविद्यालय में एक गुरु दे सकता है। और जब हमारी शिक्षा प्रणाली भी ऐसी हो गई है कि केवल आर्थिक दृष्टिकोण से सबल होने के लिए हम शिक्षा एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, हम इसके लिए नहीं कर रहे कि हमें अपना धर्म जानना है, हमें अपनी संस्कृति जाननी है, हमें अपनी सभ्यता जाननी है, हमें केवल कुछ अच्छा बनना है, पैसे कमाने हैं, एंजॉय करना है। इसके लिए यदि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। संस्कार विहीन शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। तो बच्चों में संस्कार होने जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1000% नहीं, 1,00,000%, 1,00,00,000% बच्चों के संस्कार आवश्यक। लेकिन समस्या ये है कि हम आज के माता पिता में ही वो चीज नहीं है, तो वो समझाएंगे क्या? मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि माता पिता, दादी बाबा से पति पत्नी आए, बच्चे आए, पति पत्नी भी अलग हो रहे हैं, वो अलग अपने में मस्त हैं, वो अपने अलग, तो परिवार है कहाँ? परिवार एक सामाजिक संबंधों का जाल है। जब सामाजिक संबंध ही नहीं होंगे तो फिर परिवार और समाज क्या? आज किसी की उससे परवाह नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि किसी की बेटी परेशान है तो मोहल्ले में पहले पूरा गांव चल पड़ता था। जिस गांव में बेटी ब्याही जाती थी उस गांव का पानी नहीं पीते थे लोग, एक गांव के लोग। अब कहाँ है? अब तो अपनी बेटी को भी बेटी नहीं मानते लोग। अब चीजें बदल गई हैं, मायने बदल गए। अब महाकुंभ पे आपसे थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगी कि आपने पोस्ट डाली थी कि महाकुंभ के मायने बदल गए। हाँ, मैंने पोस्ट डाली थी। तो वृंदावन के मायने क्या है? क्या वो भी बदले हैं वैसे ही? क्योंकि हम अभी जैसे यहाँ पे अब आए थे पिछली बार, तो डीजे वाले गाने और ये सब चल रहे थे, तो एक धाम का जो एक महत्व होता है, क्या आपको लग रहा है कम हो रहा है? देखिए, महाकुंभ एक बहुत बड़ा हमारा एक सांस्कृतिक परिदृश्य है, हमारा एक सनातन का उत्सव है महाकुंभ।
और ये हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में ये पड़ रहा है और हम इसको देख पा रहे हैं। तो महाकुंभ का मायने बदल गए, मैंने एक पोस्ट डाली थी और मेरा मन उस दिन बहुत अस्त व्यस्त था, व्यवस्थित था कि कुछ चीज़ों को ही हम दिखा पा रहे हैं कि एक कोई बच्ची है, बेटी है मोनालिसा, जिसके लिए लोग दीवाने हो रहे हैं, जिसकी रील्स बन रही हैं, तो लोगों का एक संस्कृति और सनातन की तरफ से ध्यान भटक कर वहां जा रहा है, या हम कुछ और दिखा रहे हैं वहां पर जो हमें नहीं दिखाना चाहिए। कुंभ में ऐसे ऐसे संत आते हैं, ऐसे ऐसे नागा साधु आते हैं जो कुंभ के बाद में सीधे फिर गुफाओं में चले जाते हैं, जिनका दर्शन केवल कुंभ में ही होता है। और लोग इंतजार करते हैं, बरसों इंतजार करते हैं कि कुंभ आएगा, हम साधु संतों के दर्शन करेंगे। परंतु आज यदि हमारा सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, इतना हम हाईटेक हो गए हैं, तो हम उस चीज को क्यों नहीं प्रयोग कर रहे कि हम ऐसे ऐसे साधु संतों के दर्शन कराएं जो लोगों को घर बैठे भी सर्व सुलभ हो जाए, मोबाइल पे दिख जाए कि देखिए हमने साधु के दर्शन किए। कम से कम ये तसल्ली रहेगी कि ये बाबा के दर्शन जो हमें 14 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद मिल रहे हैं, या महाकुंभ में ही आए, इसके बाद कब दिखाई देंगे। आप मोनालिसा की आंखों पर आप रील्स बना रहे हैं और आपने पूछा कि मायने बदल गए वृंदावन धाम में। वृंदावन में बहुत भीड़ रहने लगी है और ये शायद कोरोना के बाद भीड़ का सैलाब एकदम से बढ़ा है, क्योंकि लोगों को अब ये लगने लगा है कि मृत्यु बहुत अवश्यंभावी है और बहुत इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। कोरोना में लोग बैठे बैठे चले गए। तो पर वृंदावन की भीड़ में धर्म की भावना से कितने लोग आ रहे हैं ये मैं नहीं समझ पाती, क्योंकि राधे राधे यहाँ लिखवाया, लस्सी का कुल्हड़ लिया, लड्डू गोपाल को हाथ में लिया, उसमें कोई आचार विचार नहीं, कोई शुद्धता नहीं, कोई पवित्रता नहीं। हम चाट भल्ले खा रहे हैं, हम टिकिया खा रहे हैं, हम लस्सी पी रहे हैं, हाथ में लड्डू गोपाल हैं और हम सेल्फी ले रहे हैं या रील बना रहे हैं। हमारी भावना केवल यहाँ तक सीमित है। हमारी भावना केवल यहाँ तक सीमित है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो कष्ट होता है। हाँ, क्योंकि आप पहले से आपने बताया था कि आपका परिवार तब से है जब से चैतन्य महाप्रभु। मेरे पूर्वज बताया करते थे कि चैतन्य महाप्रभु का जब वृंदावन में आगमन हुआ तो यहाँ 4 थोक हुआ करती थी। थोक मीन्स मोहल्ला, मोहल्ला मतलब बाड़ा। तो उसमें एक जो मोहल्ला था वो हमारे परिवार का, हमारे पूर्वजों का था और उसके सिजरा भी मिलते हैं। मेरे चाचा जी बताया करते थे कि उनका सिजरा उनके पास था। पहले ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे। सेवा कुंज में आज भी जो वृक्ष हैं उन वृक्षों की ऊंचाई नहीं है, कहते हैं ये गोपियां हैं, ये साधु संत हैं, ये ऋषि मुनि हैं जो भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए, जहाँ आज भी रात को रास लीला होती है, निकुंज लीला होती है, वो दर्शन करने के लिए दिन में वृक्ष बन जाते हैं और रात में सजीव होकर दर्शन करते हैं। तो ये अनाचार जो हो रहा है ये अनाचार ही है कि हम भावना किसी और से, ये पर्यटक स्थल नहीं है, ये बहुत बढ़िया, ये पर्यटक स्थल नहीं है, ये धाम है, ये धाम है। इसे धाम बना रहने दीजिए। इसकी जो पवित्रता है, जो इसकी शुद्धता है, जो इसका सौंदर्य है, जो इसका महात्म्य है, उसको मत खोने दीजिए। अब विधवा महिलाओं के लिए जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई कि आप काम करते हैं, तो विधवा होना एक, जैसा आपने कहा कि ह्यूमिलेशन की तरह होता है, लेकिन आपकी पावर क्या है? मतलब आप उनको कैसे पावर देते हैं, आप उनको कैसे शक्ति देते हैं? वो एक महिला है, पति के मरने के बाद ही, क्योंकि प्रकृति का नियम है जीवन मृत्यु। और क्या पति के मरने के बाद उसका वजूद आज भी समाज में नहीं रहता? मैं वही कि यदि मान लीजिए किसी महिला का नाम सरला है, नीता है, निर्मला है, आशा है, पुष्पा है, जो भी है, और वो विधवा हो जाती है, उसका पति दैव योग से या दुर्योग से ईश्वर को चला मिल जाता है, मोक्ष हो जाता है उसका, तो उसमें उस महिला का क्या दोष? उस महिला का क्या दोष? उसका जो निर्मला नाम है, उसका जो राधा नाम है, उसका जो सरला नाम है, उसका जो पुष्पा नाम है, उस नाम को मिटाकर केवल एक विधवा नाम देना, वो किसी बच्चे की माँ भी होगी, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो क्या उस नाम से उसे पुकारा नहीं जा सकता? उसको केवल विधवा कहकर आप अपशकुनी बताकर उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको पीड़ित कर रहे हैं, उसको अपमान कर रहे हैं उसको। मैंने इस बात को 2016 में एक राष्ट्रीय मंच से उठाया था, नीति आयोग के मंच से उठाया था। मुझे इस समय वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के लिए बुलाया गया था। मेरा कहना यही था कि इस विधवा शब्द को संविधान से हटा दीजिए।
उसको उसके नाम से जानिए। विधवा शब्द कहते हैं एक ऐसी तस्वीर बनती है आंखों के सामने जिसे केवल दया की भीख के ऊपर हमने उसे निर्भर कर रखा है। वो सेल्फ डिपेंड क्यों नहीं हो सकती? उसका अपना नाम है, उसके अपने बच्चे हैं, वो किसी पिता की बेटी है, किसी भाई की बहन है। तो फिर केवल विधवा क्यों? एक पति के मरने के बाद जिसमें कि उसका रत्तीभर कोई दोष नहीं है, तो उसे क्यों प्रताड़ित करते हैं हम? उसे क्यों अपशक नहीं मानते हैं? क्यों अपमान करते हैं? क्यों उसे घर से निकाल देते हैं? क्यों उसे खुद उसके बेटे की शादी में भी उसे शामिल नहीं होने देते? पश्चिम बंगाल में यही होता है। जो पोखर होती है वहां पर कहा जाता है कि जब पूरा गांव पानी भर लेता है, पूरा गांव नहा आता है, उसके बाद वो विधवा महिला जाती है। तो ये इससे बड़ी और मानवता की लज्जाजनक स्थिति क्या हो सकती है? संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है ये। हमने ज़्यादातर वृद्ध महिलाओं की बात करी, तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जब घर में सास होती है और बहू होती है, और ये बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ इसे कह सकते हैं कि बहुत रेयर केसेस में हम देखते हैं जहाँ पे बहू और सास जो है मिलजुल के रह रही है। तो एक अच्छी बहू और एक अच्छी सास क्या है, ये इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि एक आप महिलाओं के साथ बहुत कार्य करते हैं, फिर आपकी बेटियां भी हैं, और फिर आप पारिवारिक भी है और एक अच्छी पत्नी भी है। तो आपसे बेहतर ये सवाल का दो बहुएं भी है। दो बहुएं भी है, अरे वाह। तो आप बताइए कि एक अच्छी सास और एक अच्छी बहू क्या है? ये तो मेरी बहुएं बता सकती हैं कि उनकी सास कैसी है। लेकिन आपकी नजर में क्या है? देखिए, जो मेरी बहू बनी वो किसी परिवार की बेटी है और वो मेरे परिवार में लक्ष्मी बनकर आई। उसने अपने पिता के घर को छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, बचपन की यादों को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, दादी बाबा को छोड़ा, बुआ को छोड़ा, चाचा ताऊओं को छोड़ा। इतने सारे रिश्तों को छोड़कर वो मेरे परिवार में मेरे बेटे के साथ में, या जो भी महिला है जो सास है उसके बेटे के साथ वो आती है। उसे सबसे पहले तो उस घर में ये एहसास कराना कि तुम इस परिवार में बाहर से नहीं आई हो, इस परिवार की हिस्सा हो, जो ऊपर से निश्चित था। हाँ, ये है कि आप 20 साल बाद आई हो या 22 साल बाद आई हो या 25 साल बाद आई हो, जब विवाह हुआ था, तो उसको ये पहले एहसास कराना होगा ये परिवार तुम्हारा है और ये पहले से निश्चित था। क्योंकि कहते हैं ना, रिश्ते ऊपर बनते हैं, जोड़ियां ऊपर बनती हैं। तो जिस दिन आप उसको ये एहसास कराएंगे तो उसका स्वाभाविक लगाव परिवार के ससुराल पक्ष के हर बंदे से होता जाएगा। फिर मैंने जो कहा ना कि वो किसी परिवार की बेटी है, यदि मैं अपनी बहू को बेटी मानूं, अब यदि वो 7 बजे तक 8 बजे तक सो रही है, भले ही उसने ये नियम नहीं बना रखा मुझे परेशान करने का, या अकारण बीमार है या उसकी नींद लग गई, तो मैं इस बात पर ऑब्जेक्शन करके प्रश्न चिन्ह लगाकर उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बस उससे ये जरूर पूछूंगी कि क्या बेटा तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो कहेगी हाँ मम्मा तबीयत ठीक है। तब मैं निश्चिंत हो गई और उसे ये एहसास होगा कि आज मेरी सासू माँ ने ये न कह के कितनी देर से उठी हो, ये पूछा कि बेटा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, क्योंकि हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। और मेरा ये पूछना उसके लिए बहुत सुखद होगा, सुखद अनुभव होगा। तो एक बहू को भी यदि ये एहसास दिला जाए कि ये परिवार तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, ये पति ही नहीं हम सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े हैं, मैं समझती हूँ 95% केसेस खत्म हो जाएंगे। पर रेयर केसेज होते हैं जहाँ पर लड़कियों को प्रताड़ना मिलती है, चाहे पति से, चाहे सास से, चाहे ससुर से, चाहे दहेज के लिए हो, चाहे बेटी जन्मने के लिए हो, चाहे सोशल स्टेटस के चलते हो। वो बेटियां कहाँ जाएं? ऐसी बेटियों को गले लगाने का काम मैं करती हूँ और उनको स्वावलंबी बनाने का काम मैं करती हूँ। अब हम वृंदावन की नगरी में हैं। मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगा आपसे। राधा और मीरा दोनों यहाँ हैं और दोनों का अपना संघर्ष है। तो क्योंकि आप स्त्रियों को लेके बहुत नरम है, तो क्या आपको लगता है कि राधा भी दुखी है और मीरा भी दुखी है, या और रुक्मणी राजरानी बन गई? अब आप मैं बताइए, दोनों का ही अतिशय प्रेम, अद्भुत प्रेम, अलौकिक प्रेम मेरे कान्हा के साथ, कन्हैया के साथ है, मीरा का भी और राधा का। और ये एक पीड़ा की बात है कि मीरा ने अपना घर छोड़ा, राजपाट छोड़ा, पति को छोड़ा भगवान के लिए, और अंत में उन्हीं में वो समाहित हो गई।
ये मीरा का सौभाग्य था कि जिसके लिए उसने परिवार के लांछन सहे, परिवार की प्रताड़ना सही, जहर का प्याला पी गई वो, उसे भगवान ने अपने अंदर समाहित कर लिया, मीरा को। और राधा के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि राधा और कृष्ण दो रूप नहीं है, राधा कृष्ण दो नहीं है, ये एक है। भले ही आपको शरीर रूप में, देह रूप में दो दिखाई पड़ते हो, पर एक है, एक प्राण दो देह। यदि हम दो मानेंगे भी उनको, अलग अलग मानेंगे भी, तो ये हमारे लिए एक पाप का प्रश्न होगा, क्योंकि राधा कृष्ण एक है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। राधा कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं उनको अलग नहीं मानती। और मीरा को उन्होंने समाहित कर लिया, तो मीरा भी अलग नहीं है। अरे वाह। तो इसलिए यहाँ पे मीराबाई मंदिर है जहाँ हम अक्सर आते हैं, तो वहाँ पे पूरे। तो आखिरी में ब्रज का कोई गीत अगर आप सुनाना चाहे हमें, जो होली से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि अभी फाग शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे होली का उत्सव बहुत अच्छा हो। कोई ब्रज का ऐसा लोकगीत जो महिलाओं को बल देता हो, या फिर कोई होली से जुड़ा हुआ कोई उत्सव वाला गीत आप सुनाना चाहें। एक गीत तो आपको आता ही होगा। नहीं, गीत तो बहुत याद थे, पर अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि गीत भुला दिए गए, अब गीत गाने का अवसर नहीं है मेरे पास। पर हाँ, आपने आदेश किया है तो मैं दो लाइन बता देती हूँ। ब्रज के लोकगीतों का एक अपना अलग आनंद है, और होली का, क्योंकि बसंत भी कल है, और बसंत से ब्रज में होली शुरू हो जाती है। हाँ। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया लाला, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, उड़त गुलाल लाल भई बदरा, उड़त गुलाल लाल भई बदरा, मारत भर भर झोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। तो इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड का अंत करते हैं, और नौका विहार करते करते इतने ही अच्छे व्यक्तित्व से हमारी मुलाकात हुई, और मुझे लगता है कि फिर कहूँगी कि ये हमारा ही सौभाग्य है कि हम ब्रज आए। एक बार इनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमें बार बार ही आना चाहिए। कई बारी बिना कैमरे के भी आया करेंगे। स्वागत है वृंदावन की भूमि नारी पर। शक्ति ऐसी ही होनी चाहिए, और यही असली नारी शक्ति है। और ये भी आपको बता दूं कि इनको नारी शक्ति सम्मान भी मिल चुका है, और अच्छे सम्मान मैम को मिले हैं ऑलरेडी। इसी के साथ इस एपिसोड का अंत करते हैं, और आगे के अन्य एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।